घर्षण ना, ये रियल लाइफ का टचन। रियल लाइफ में मैं ये गन कल्चर के एकदम खिलाफ हूँ। लेकिन जग्गी पाजी, तुम अपने सॉन्ग वीडियो में ये ज्ञान भरा कैप्शन क्यों नहीं डालते? जैसे कि वो सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है, धूम्रपान जानलेवा है। तुम लोग अपनी बकवास छापते वक्त डिस्क्लेमर देते हो कि न्यूज़ फेक है। नहीं ना, जो छापना है ना, छाप दो। जग्गी अपने फैंस के दिलों में अपनी छाप पहले से छोड़ चुका है। हेलो जग्गी, तेरे जान की सलामती का भाव 2 करोड़ रुपए है। रॉबर्ट भाटी, आवाज का बादशाह मेरी आवाज एकदम से पहचान लेता है। मैंने ना हर नस्ल के कुत्ते को हड्डी डाली है, पर तेरी नस्ल के तो गिद्दड़ होते हैं। ए जग्गी, जब मेरे शूटर तेरे सामने आएंगे ना तो तेरी चड्डी गीली हो जाएगी। 2 करोड़ क्या, मैं तुहानू 2 रुपए नहीं देने वाला। तू अपनी मौत को दावत दे रहा है जग्गी? नहीं, तुझे तेरी औकात बता रहा हूँ। जग्गी सिर्फ सिंगर नहीं है, अब पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी है। साढ़े नाल पंगा ना लई बाटी। रख फोन। रॉबर्ट भाटी ने फिर से धमकी दी आपको? हाँ, मुझे लग रहा है मेरे किसी दुश्मन ने पिछवाड़ा खुजाया उसका। ये कौन सा दुश्मन है? बहुत है साढ़े। अब गैस करन दे कि ये रॉबर्ट भाटी को हड्डी किसने डाली। ओए, हड्डी कत्ल टाइटल है। अपना अगला रैप हड्डी पे लिख दूं। सॉलिड आइडिया पाजी। पन्ना कंपनी के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं हड्डी। हड्डी हड्डी हड्डी। ये पन्ना म्यूजिक वही है जो तरुण टाइगर टीटी के एल्बम बनवाती है। पाजी, टीटी का इस कंपनी के सीईओ से पंगा हो गया। टीटी के टेंट्रम ना झेले जा रहे उनसे। अरे तो मेरा टेंट्रम कैसे झेलेंगे? और अगर मैंने ये हड्डी उस कंपनी को बेच दी तो टीटी दम मांस फूल जाएगा। मैनू ट्रोल करने का मौका मिल जाएगा कि मैं उसकी छड्डी भी पीता हूँ। अमीना उस दिन भी मुझसे भिड़ गया था। टी से तिल्ली तो टी से टॉयलेट। अबे कॉन्स्टिपेशन वाले एक्सप्रेशन आते हैं तेरे। तू गाता नहीं है, तू हगता है यार। और तू जग्गी नहीं, हग्गी है। ओए, इसके तो दस्त निकल गए टीटी की पॉपुलैरिटी देख के। तू फ्लॉप है। और तू फ्रॉग है, वो भी है बारिश का फ्रॉग। तू ना मामे सीजनल फ्रूट है, आम जैसा। ते जग्गी एवर टाइम हिट। जग्गी की गड्डी का टाइम गया मामे। आज का यूथ फॉलो कर रहा है टीटी का काइट। जग्गी दा नया एल्बम चैलेंज मेगा हिट। याद रखी मामे। हाँ, चलो इट्टो। पाजी, आपकी चैलेंज ज्यादा ना चल रही, फिर भी करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा पन्ना म्यूजिक वालों से। ओए रस्तोगी, जग्गी फेंके हुए पैसे पे नी नाश्ता, समझा? मम्मी मैनू छड़ के ना जा, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, मैं भी जावांगा। चुप कर जीते, बड़ा जिद्दी हो गया तू। मम्मी ओए जीते, क्यों होया तेनू? क्यों तंग कर रहा है मम्मी को? पापा मम्मी मैनू नानी के पास नहीं ले जा रही। नहीं ले जा रही। बड़ा जिद्दी हो गया है जीत, मैंने जाने ही नहीं दे रहा अकेले। ओए जीते, तेरा एग्जाम है ना कल। तू नानू के पास चल जाएगा तो एग्जाम कौन देगा? मैनू नहीं देने एग्जाम। मैनू नहीं देने एग्जाम। फसड्डी रह जाएगा एग्जाम नहीं देगा तो। बर्गर खाएगा? शांति जी जीते को उसका फेवरेट बर्गर खिलाया। आजा जीते, तेनू चीज बर्गर दी सौ। आलू टिक्की ते टमाटो केचप दी सौ। तो जल्दी एग्जाम दे, कल मैं तेरे को नानू के पास ले जाऊंगा। हाँ चेती, कर ली पैकिंग? कहाँ कर ली पैकिंग, जीत करने ही नहीं दे रहा। और वैसे भी जीत को रोता छड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं,
जानता हूँ पहली बार तो उसको अकेला छड़ के जा रही है। मजबूरी है, की करा, खेती कर। बेबे अभी कहाँ फुर्सत है पिंड आने की? बेबे मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने देख के बेबे ने इग्नोर ना कर, पढ़ इधर। पैरी बाना बेबे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। होर दस, मैं ऐ कहती सी कि ना बिट्टू को 2 दिन के लिए यहाँ पे भेज दो, मैं उसकी मंगनी करना चाहती हूँ। वाह बेबे, अब अपना बिट्टू घोड़ी चढ़ेगा, तू टेंशन ना लाई, कल ही मैं इन्हू पिंड भेज दूंगा। ठीक है पुत्र, जिंदा रहे, भेज देना। हाँ बेबे, पैरी बाना। मर जाना, एडी छेती रखता हूँ। गाड़ी रोक बिट्टू। पाजी ये सेफ नहीं है, वैसे भी इनका डेली का काम है। ये है ते मैं हूँ, और वैसे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब जिंदगी मैंने खुल के जीनी है। पाजी क्या रुके पाजी क्या कर रहे हो? I love you all. लव यू बाजी। थैंक यू पाजी। थैंक यू बाजी। तेरी बेबे से बात की ना, तो मैंने मेरे बेबे की याद आ गई। पता है बिट्टू, आज जल्दी जो भी है ना, अपनी बेबे की तपस्या का नतीजा है। वो अगर जिंदा होती ना, ये रौनकें देख के बड़ा खुश होती यार वीरे। लेकिन पाजी आपके भरा अमर को देख के दुखी भी तो इतना होती ना। भाई अगर वो जिंदा होती ना, तो अमर कभी बुरी संगत में पड़ता ही नहीं। यानी कब छूटेगी उसकी ये ड्रग की लत। रूबी, और है ना अंदर? हाँ बट उनकी तबीयत खराब है। चल मैं देखता हूँ। बिट्टू चल। पाजी क्या हुआ? आप तो पूरी रात रुकने वाले थे यहाँ पे। नहीं रुकना, चल अब। Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब? अच्छा, जग्गी को बड़ा घमंड था अपने नवे ट्रैक पे। चैलेंज कहता था सुपर हिट होगा, मेगा हिट होगा, लेकिन हुआ क्या? नाउ इट्स गोइंग डाउन। टीटी का अटैक, जग्गी फुल टू फिनिश। कॉलेज की यूथ को ड्रग बेचेगा, देश को बर्बाद करेगा। हाँ? नहीं सर। एक मिनट, हैवी शूट आउट हुआ है कवलपुर रोड पे। सर आधे घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिली, बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है सर, और काफी सारे एम्प्टी शेल्स यहाँ पड़े हुए हैं। गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी फेमस सिंगर जग्गी की है। जग्गी? जग्गी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है सर, सिर्फ 3-4 किलोमीटर पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शूटर्स का टारगेट जग्गी था? टारगेट अगर जग्गी था, जग्गी की लाश तो मिलनी चाहिए। लाश तो है। लेकिन सर जग्गी की तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से तो यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन उसकी सिक्योरिटी आज ही कम हुई है। कम हुई है, खत्म नहीं की गई। आसपास की झाड़ी में चेक करो, कहीं कोई बॉडी तो नहीं। मामला सीरियस है, हमें पता करना होगा जग्गी कहाँ है। मीडिया को जल्दी भनक लग जाएगी। जी जग्गी शेरगिल है। कौन है शांति? क्या हो है सर जी? देखिए, आपके घर से कुछ ही दूरी पर जग्गी की गाड़ी पर हमला हुआ।
जग्गी कहाँ है? जग्गी तो ठीक है ना? जग्गी तो हमें स्पॉट पर नहीं मिला, लेकिन हमें वहाँ पे लाश मिली। सर ये जग्गी का पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर है बिट्टू। जग्गी इसी के साथ तो गया था। मैंने सच बताइए, जग्गी तो ठीक है ना? देखिए हम खुद पता कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए। जग्गी गया कहाँ? सर जी काम से ही गया था, मैं तो उसके ही लौटने का वेट कर रही हूँ। तो मतलब वो घर ही लौट रहा था जब उस पर हमला हुआ। जग्गी को एक बार फोन ट्राई करिए। The number you are trying to call is currently switched off. फोन भी बंद आ रहा है। ये सब आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है। पहले जग्गी की सिक्योरिटी कम करवा दी और अब ये सब। अगर जग्गी को कुछ हुआ ना। देखिए हम जग्गी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए। ये बताइए, क्या ये फोन जग्गी का है? जग्गी का ही फोन है। एक्सक्यूज मी। हाँ शर्मा। सर यहाँ कहीं भी दूसरी लाश तो नहीं मिली है? हाँ लेकिन जग्गी घर पे भी नहीं है। जब हमने क्राइम सीन पे जो हमें टूटा हुआ फ़ोन मिला, जो उसकी बीवी को दिखाया, तो उसका कहना है कि ये फ़ोन तो जग्गी का ही है। तो मतलब जग्गी गाड़ी में था? तो फिर जग्गी है कहाँ? क्योंकि क्राइम सीन पर हमें सिर्फ बिट्टू की लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि शूटर्स ने पहले उसके बॉडीगार्ड को मारा और उसके बाद वो जग्गी को किडनैप करके अपने साथ ले गए? लेकिन सर जग्गी इतना बड़ा सिंगर है, किडनैप कौन करेगा उसे? अब कुछ भी बोल रहे हैं। पहले जग्गी की सिक्योरिटी कम करवा दी और अब अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए मैडम, हम पल्ला नहीं झाड़ रहे, और जग्गी की सिक्योरिटी कम हुई थी, खत्म तो नहीं हुई थी ना। 2 बॉडीगार्ड तो अभी भी हैं बिट्टू के साथ। वो 2 बॉडीगार्ड भी होने चाहिए थे, वो कहाँ हैं? मैंने कुछ नहीं मालूम, आप जग्गी को ढूंढ के लाइए। देखिए हम जग्गी का ही पता कर रहे हैं, भरोसा रखिए। आपको किसी पर शक? सर उसके तो बथेरे दुश्मन है। फिर भी क्या आपको किसी पर शक है? देखिए बाहर वालों का तो आपको रस्तोगी बता सकता है। रस्तोगी कौन? जग्गी द मैनेजर है। और घर वालों पे? आपको घर वालों पे किस पे शक है? जग्गी का छोटा भाई अमरजीत, उसकी लत की वजह से जग्गी ने उसका खर्चा पानी बंद कर दिया, तो उसने जग्गी पर ही केस कर दिया। देखा, ये ड्रग्स के नशे ना भाई भाई को दुश्मन बना देते हैं, पर मैं तेरा दुश्मन नहीं है। लेक्चर देना बंद कर और याद रखी, माँ बाप की जायदाद तेरी अकेली भी ना है। माँ बाप की जायदाद याद है, और उन्होंने दे उसूल भूल गया तू। अब तू जब तक अपनी आदतें नहीं सुधारता ना, मैं तेनू 1 फुटी कौड़ी नहीं देने वाला, ध्यान रखी। अब जा कोर्ट, नशे के लिए तू पैसे चोरी करता है ना, मैं भी देखता हूँ वकील की फीस तू कैसे भरेगा। समझ दिला मैंने जग्गी, याद रखी, तेनू मार कर भी जायदाद में से हिस्सा ले लूंगा। कल रात जग्गी की गाड़ी पे लगातार गोलियां बरसाई गई और लेकिन जग्गी के साथ क्या हुआ? ऐसे शूट आउट में जग्गी का बचना नामुमकिन था, लेकिन अगर जग्गी मर गया तो उसकी लाश कहाँ है? जिस दिन जग्गी की सिक्योरिटी कम की गई थी, उसी रात इस वारदात का होना भी सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि जग्गी उस रात कहाँ गया था या कहाँ से आ रहा था, और आखिर इस हमले में किसका हाथ है? जग्गी की सिक्योरिटी जितनी भी थी, पर तुम लोगों की ड्यूटी क्या थी? 24 घंटे उसकी हिफाजत करना। की तुम लोगों ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की? जग्गी जी ने खुद उस रात हमें साथ ले जाने से मना कर दिया था सर। मना किया था या तुम लोग जानबूझ के नहीं गए? पता चल जाएगा, लेके जाना। चलो। सर जी दोनों सच बोल रहे हैं, मेरे सामने की बात है। जग्गी पाजी ने मना किया था दोनों को अपने साथ में ले जाने के लिए। कोई नहीं आएगा मेरे साथ। मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खन्ना का नाम उछालूंगा और फिर उस रॉबर्ट भाटी का। अब थोड़ा पॉलिटिक्स मैनू भी करने दे। देखो जी क्या नसीब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कांड हो गए। पर जग्गी नेता खन्ना के खिलाफ ऐसा क्या बोलने वाला था? और ये रॉबर्ट भट्टी भाई शूटर? जी भाई, जो पुलिस रिकॉर्ड में वांटेड है, कितनी बार धमकी दे चुका था अपने जग्गी पाजी को। एक्सटॉर्शन में 2 करोड़ मांगे थे उसने। पर जग्गी ने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन मीडिया के सामने सब कुछ खोलने वाला था ना। पर जग्गी नेताजी खन्ना के खिलाफ ऐसा क्या बोलने वाला था? वो तो तभी से खुंदक में है जब से जग्गी पाजी उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए थे। दोस्तों, ये खन्ना और उसकी पार्टी हमेशा से हमारी कौम के खिलाफ रही है, यहाँ तक कि इन्होंने तो हमें आतंकवादी तक कह दिया। और खन्ना ने भी जग्गी पाजी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो अपने भाई को ड्रग लेने से नहीं रोक पाया, वो जनता के भले के लिए क्या कर पाएगा? खन्ना भले ही इलेक्शन जीत गया था, लेकिन उसकी आंख कम नहीं हुई थी जग्गी पाजी के लिए। जग्गी पाजी को शक था कि रॉबर्ट भाटी का इस्तेमाल करके उनको खौफ में रखना चाहता था। पर जग्गी बिना सिक्योरिटी के कहाँ गया था? पम्मी कौर के पास गए थे।
कौन पम्मी कौर? एक नई सिंगर है, जग्गी पाजी को अपना मेंटोर मानती है। जग्गी पाजी उसके साथ में एक ड्यूट एल्बम निकालने वाले हैं और उसी की प्रैक्टिस के लिए पम्मी कौर के घर गए थे। ब्रेकिंग न्यूज, जग्गी गायब नहीं हुआ है, शायद उसका भी कत्ल हुआ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि उस वारदात में लगभग 30 गोलियां चली थी, जिसमें से 6 गोलियां जग्गी के बॉडीगार्ड की बॉडी में मिली, 10 गोलियां हवा में, और संभव है कि 14 गोलियां शायद जग्गी को लगी हो। और छलनी होने के बाद जग्गी जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि जग्गी गायब हुआ है। ये राज काफी चौंकाने वाला है। चलो अब चलते हैं। कहाँ? डॉक्टर के पास। सर, जग्गी जी और मेरी सीटिंग थी उनके एक नए रैप सॉन्ग पर। फिर अपना काम खत्म करके वो चले गए थे। कितने बजे निकला था जग्गी यहाँ से? करीबन 6 बज रहे होंगे। और 7:15 बजे उसकी गाड़ी पर अटैक हुआ। जग्गी ने आपको कुछ ऐसा बताया जो आपको सही ना लगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। एक मिनट। हाँ शर्मा, क्या खबर है? सर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे एक कार मिली है। ये कार वही हो सकती है जो हमलावरों ने इस्तेमाल की होगी। Are you sure? नॉट श्योर सर, पर गाड़ी में एम्प्टी बुलेट शेल मिले हैं, जो उसी एमएम के बुलेट शेल है जिसे जग्गी की कार पे अटैक हुआ था। ये कार 2 दिन पहले हिसार से चोरी हुई थी और सिरसा थाने में कार के ओनर ने कंप्लेंट भी फाइल की थी। हिसार मतलब हरियाणा? तो क्या शूटर्स हरियाणा से आए थे? अटैक किया, उसके बाद गाड़ी छोड़कर बॉर्डर पार करके वापस हरियाणा चले गए? मैं इस गाड़ी के पिछले 2 दिनों की मूवमेंट ट्रेस करवाता हूँ। इस जगह से राजस्थान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है शूटर राजस्थान के भी हो। इस अटैक में रॉबर्ट भाटी का भी नाम सामने आया। इस तरह के शूट आउट में माहिर है वो। रॉबर्ट भाटी तो फिलहाल अनट्रेसेबल है सर, फिर भी पता करवाता हूँ कि राजस्थान और हरियाणा में इसका कोई शूटर है क्या। ये आए दिन नए नए अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहता है। आई होप कि साइबर क्राइम वाले इसे ट्रेस करने में हमारी मदद कर पाएंगे। अरे माना कि सिक्योरिटी कम हुई थी, लेकिन तुमने जग्गी को ऐसे ही बाहर जाने कैसे दिया? मैडम, आप तो जानती है ना जग्गी पाजी को अच्छी तरह से। वो सुनते हैं किसी की? मैंने तो मना किया था उन्हें बाहर जाने से। जग्गी को फोन पर धमकियां मिल रही थी, ये तक भी नहीं बताया तुमने मुझे। सारी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जग्गी नहीं रहा, पुलिस कह रही है कि वो जग्गी को ढूंढ रहे हैं। आखिर बात क्या है रस्तों की? जग्गी है कहाँ? मैडम, कुछ नहीं पता चल रहा। मैंने जग्गी पाजी के कांटेक्ट वालों से पता करवाया, कोई जवाब नहीं मिल रहा। जवाब नहीं मिल रहा, ये तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैडम, मैं क्या छिपाऊंगा? सर, खबरियों से पता चला है कि जग्गी का छोटा भाई अमरजीत पहुंचे हुए ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में था। तो क्या है शूट आउट में कोई ड्रग का कनेक्शन है? क्योंकि जग्गी सिर्फ अपने भाई अमरजीत की ड्रग नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि वो हर ड्रग पेडलर के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलता था। सर, हो सकता है वो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ रहा और इस मुहिम के जो क्रिमिनल्स हैं वो अमरजीत को अपना मोहरा बना रहे हैं। अमरजीत रहता है मोहाली में, शर्मा अंबाला के आसपास कहीं है। शर्मा को फ़ोन करो और उसे कहो कि अमरजीत से मिलते हुए। सर, ये तरुण जी है, आपसे मिलना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है आपको। आज सवेरे मुझे फोन पर धमकी मिली जान से मारने की। किसने दी धमकी? रॉबर्ट भाटी। देखो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग दी है, देखिए आप। टीटी, बड़ा इमोशनल है तू जग्गी के लिए। हाँ? कौन बोल रहे? रॉबर्ट भाटी। 2 करोड़ का इंतजाम कर, वरना तू भी जग्गी की तरह मारा जाएगा। अगर जग्गी को पार्टी ने मारा है तो मारने के बाद वो जग्गी की लाश भी अपने साथ ले गया। सर, अब ये सब मुझे कैसे मालूम होगा? रिकॉर्डिंग सुनाई तो है मैंने आपको। ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं बताता हूँ। हाँ, फ़ोन रहने दीजिए, भिजवाता हूँ अभी आपको। बैठिए। ये लास्ट कॉल जहाँ से आया है वो नंबर तो अभी ट्रेसेबल नहीं होगा, लेकिन उस लास्ट कॉल की लोकेशन पता करो। ओके सर। सर, लेकिन क्या लगता है ये आवाज़ रॉबर्ट भाटी की ही होगी? इस टीटी और जग्गी के बीच में भी टेंशन कम नहीं थी। हो सकता है इस टीटी ने पहले से कोई बैकअप प्लान बनाया। पता करो जरा। हेलो सर, टीटी ने जो रॉबर्ट भाटी का नंबर दिया था, जिसे वो रॉबर्ट भाटी का नंबर बता रहा था, वो दिल्ली में एक्टिव हुआ था।
अगर वो नंबर वाकई रॉबर्ट भाटी का है तो वो दिल्ली में हो सकता है। सर हमने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी हर जगह के खबरियों को एक्टिव कर दिया है, लेकिन सर रॉबर्ट भाटी की कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और ना ही हमें जग्गी के बारे में कुछ पता चल रहा है। हम जग्गी के किडनैपिंग के एंगल को रूल आउट कर सकते हैं। उसकी बीवी या मैनेजर को, फिरोतिका को कॉल? नहीं सर। सर खन्ना भाई को मारेगा, भाई को मारेगा। ओए होश में आ इंस्पेक्टर। होश तो तेरे फक्त हैं। हटा, पहले वारंट तो दिखा। तेरे जैसे नशेड़ी के लिए ना वारंट की जरूरत नहीं है मुझे। ड्रग केस में अंदर डालूंगा, ठोकूंगा और सच भी उगलवाऊंगा, समझा? ओए कैसा सच है? अपने हिस्से की जायदाद क्या मांग ली, तब मैं किलर बन गया? अच्छा, तुम सारे पुलिस वाले मिलके ना पॉलिटिक्स खेल रहे हो। कैसी पॉलिटिक्स पे? हाँ, क्या पॉलिटिक्स? बोला यही क्या असली खूनी को छोड़ के तुम्हारे मेरे पे थोपना चाहते हो? माना कि इलेक्शन टाइम में जग्गी मेरा प्रतिद्वंदी था, लेकिन है तो मेरे इलाके का नागरिक, और वो भी इतना फेमस सिंगर। इस कांड को हुए 2 दिन हो गए, लेकिन आप लोग कुछ पता नहीं लगा पाए अभी तक जग्गी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मीडिया का सवाल है तो वो तो यही न्यूज़ चला रहे हैं कि जग्गी मर्डर विक्टिम, और आप पूछ रहे हैं कि जग्गी कहाँ है। पुलिस कब से यकीन करने लग गई मीडिया पर। लाश मिली जग्गी की? लाश तो नहीं मिली, लेकिन बचने की गुंजाइश कम है, और हमें लगता है कि जग्गी को मारकर इस तरह से गायब किया गया है ताकि हम इसी सवाल में उलझे रहें कि जग्गी जिंदा है या मुर्दा। दबोचा किसी सस्पेक्ट को? जी, उसके भाई से पूछताछ चल रही है, और आपका भी नाम सामने आया। अब जग्गी के लोग तो मेरा नाम लेंगे, लेकिन जग्गी की सिक्योरिटी हटाना मेरा नहीं, सरकार का फैसला था। और मालूम है, उस दिन 83 लोगों की सिक्योरिटी कम ज्यादा की गई। हाँ, लेकिन उन 83 लोगों में से अटैक सिर्फ जग्गी पर होगा। वैसे आपके पास तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से होगी ना कि किस किस की सिक्योरिटी कम की जाएगी। कहना क्या चाहते हो? यही कि आप भी रडार में हैं। करो टाइम वेस्ट, लेकिन एक बार जग्गी की हिस्ट्री जरूर चेक कर लेना। ये किस हिस्ट्री के बारे में बात करते चले वैसे? कहीं हमें 5 साल पहले हुए रॉकी मर्डर केस में तो नहीं लिखा रहा, क्योंकि सुबह से मीडिया रॉकी मर्डर केस की खबर चला रहा है। 5 साल पहले जग्गी की ही तरह एक और पॉप स्टार रॉकी, जो शाइनिंग स्टार नाम से फेमस था। 5 साल पहले रॉकी भी इसी तरह एक शूट आउट में मारा गया था, लेकिन तब रॉकी की लाश मिली थी। लेकिन यहाँ जग्गी की लाश का कुछ पता नहीं चल पाया है। और जो बात चौंकाने वाली थी वो ये थी कि रॉकी के फादर ने जग्गी पे ही रॉकी के कत्ल का इल्जाम लगाया था। जग्गी और टीटी की तरह 5 साल पहले रॉकी और जग्गी के बीच में भी सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई थी, और रॉकी के कत्ल से ठीक पहले इन दोनों के सोशल मीडिया पर पोस्ट गौर करने लायक है। ये देख, रॉकी की पॉपुलैरिटी पर रिएक्ट करते हुए जग्गी ने लिखा, द शाइनिंग स्टार रॉकी स्प्रिंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मेरे आगे बच्चा है। और आगे रॉकी रिएक्ट करते हुए लिखता है कि जग्गी इज इनसिक्योर अंकल, जग्गी मेरी पॉपुलैरिटी से जलता है और इसलिए मुझे फ़ोन पर धमकियां दिलवा रहा है। और फिर रॉकी शूट आउट में मारा गया था, लेकिन उस वक्त जग्गी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि रॉकी के फादर तेजेंद्र लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गए थे जग्गी को सजा दिलवाने के लिए, कुछ हुआ नहीं। सर ये रिवेंज मर्डर हो सकता है, और हो सकता है रॉकी के फादर तजिंदर का हाथ हो इसमें। लेकिन मुश्किल ये है कि हमें जग्गी की अभी तक लाश नहीं मिली है। इनफैक्ट हम ये भी नहीं जानते हैं कि जग्गी वाकई में मारा गया या मिसिंग है। और फिर एक मिनट सर, एक बात मेरे दिमाग में आई है सर, जग्गी की लाश हमें मिली नहीं है, लेकिन इस अटैक में बिट्टू मारा गया सर, ये क्लियर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अटैक बिट्टू पे ही किया गया? मेरा मतलब टारगेट बिट्टू ही है। लेकिन सर बिट्टू जग्गी का बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड का एंगल पकड़ना सही होगा? तहकीकात का एक असूल पूरे करियर में याद रखना, एंगल कोई भी हो, कोई भी एंगल हो, बिना टटोले किसी भी एंगल को रूल आउट मत करना। टटोलते हैं इस एंगल को, चलते हैं इस रूट पर, शायद इसी रूट पर चल के हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि जग्गी अभी भी जिंदा है या फिर उसे मार के गायब कर दिया गया है। मम्मी पापा 4 दिन से नहीं आए हैं, बताओ ना पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, तू रब पे यकीन रख। मैडम, ये चिट्ठी पड़ी थी वहां पे। चिट्ठी? केड़ी चिट्ठी?
क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। मैडम वो मीडिया वाले आपसे बात करना चाहते हैं। जो जग्गी पाजी नहीं बोल पाए ना मीडिया को, आप बोल दो। खोल दो खन्ना का पूरा चिट्ठा। भैया पीछे वाले रास्ते से ले लेना, मेन एंट्रेंस पे बहुत मीडिया होगी, सवाल पूछ के ना परेशान कर देंगे। रॉकी को जग्गी नहीं मरवाया था, है एकदम सच है। और है भी सच है कि मैं जग्गी को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता था। तो जग्गी को मरवा दिया या गायब किया? आपके पास कोई सबूत है कि मैंने किया ये? आपके पास सबूत है कि जग्गी ने ही रॉकी को मरवाया था? हाँ हाँ, जग्गी ने ही मेरे रॉकी को मरवाया था। बल्कि मुझे तो लगता है कि इसमें वो टीटी का भी हाथ है। टीटी कौन? वो टीटी वो उस वक्त जग्गी का चेला होता था। तो ये टीटी हेलो क्या? $20 लाख बरनाला रोड पे भूमि लैंडमार्क के पास रख के चली जाना। पीछे मुड़ के देखा तो सोच ले, तेरे जग्गी का बेटा भी है। जग्गी जिंदा है या मुर्दा, ये अभी तक कोई नहीं जानता। हमने जग्गी की वाइफ से बात करना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन जग्गी का छोटा भाई अमर हमसे बात करना चाहता है। देखिए जी, मानता हूँ कि मुझे नशे की लत है, पर जग्गी प्रा के कहने पे ही मैं रिहैब जा रहा था। पर पुलिस ने मारा मुझे। अब मुझसे ये झूठ कबूलवाने की कोशिश करी कि मैंने अपनी जग्गी प्रा पे गोलियां चलाई है। असली कातिलों को छुपा के मासूमों के पीछे पड़ गए अभी ये लोग। जी पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? ये तो बहुत कई आदमी है सर, मीडिया की टेंशन ले रहा है। लेकिन ये शूट आउट इसी ने करवाया है, ऐसा कुछ हमें मिला भी तो नहीं है। हाँ सर, मिला तो नहीं है। इस केस में ना तो हमें भाटी के खिलाफ कुछ मिला और ना ही अभी तक नेताजी खन्ना के खिलाफ कुछ मिला। बस इस केस में हम गोल गोल घूम रहे हैं अभी तक। सर लेकिन अगर बिट्टू का मर्डर मोटिव नहीं है और अगर हम उस एंगल में नहीं देखते और सारे एंगल चेक करते हैं तो सर पम्मी कौर पे गौर कर सकते हैं। पम्मी कौर, कुछ पता चला क्या? यस सर। सर वो शूट आउट के नेक्स्ट डे मैटरनिटी गई थी और उसने वहाँ अबॉर्शन करवाया है। सर वो शादीशुदा तो है नहीं और जग्गी का उसे घर बहुत आना जाना था। सर हो सकता है वो बच्चा जग्गी का हो। शर्मा कहाँ की फुटेज है ये एसआर की फुटेज है सर। शूट आउट वाले दिन ये आदमी चोरी की कार में बैठा हुआ दिख रहा है। पक्का ये एक शूटर है। तो कहीं ये शूटर भाटी का तो नहीं? हो सकता है सर, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात सर, ये रॉकी का बाप तेजिंदर जग्गी के साथ साथ टीटी के भी रॉकी की हत्या में शामिल होने की बात कर रहा है। टीटी? कहीं ये टीटी का नाम लेके हमें भटका तो नहीं रहा? लेकिन सर 5 साल पहले टीटी जग्गी का ही तो शागिर्द था। हाँ, मैं जग्गी के साथ गाना गाता था। लेकिन आप उस संकेत इंदर की बात सुन रहे हो? तेरी भी तो सुनी थी जब तो हमारे पास आया था ये बताने कि भट्टी तुझे धमकी दे रहा। हाँ तो दी थी उसने धमकी, रिकॉर्डिंग सुनाई तो है मैंने आप सबको। अब रॉकी की बात चली तो सोचा आपको बता दूं। भाटी बहुत सालों से एक्सटॉर्शन का पैसा लेता आ रहा है सिंगरों से। क्या पता रॉकी से ही मांगा हूं। अब तो रॉकी के केस को भी भाटी के साथ जोड़ रहा है। एक बात बता, तूने जो हमें रिकॉर्डिंग सुनाई थी, हम कैसे मान लें कि उसमें वो आवाज़ भाटी की थी? आप पुलिस वालों को ना यही प्रॉब्लम है जी, हर किसी पे शक करते हो, इसलिए ना आप सब पर भरोसा नहीं करता है। अब क्या भाटी मुझ पर गोली चलवाएगा तब मेरा यकीन करोगे? तो जग्गी का शागिर्द था ना, तो दुश्मन कैसे बन गए? दुश्मन नहीं जी, कॉम्पिटिटर। उसके पहले जग्गी, मैं और बिंदर एक टीम हुआ करते थे। बिंदर गाने लिखती थी और जग्गी गाने गाता था। सब कुछ सही चल रहा था। हम तीनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा गाना भी लिखा था, लेकिन एंड मोमेंट पर जग्गी को कनाडा निकलना पड़ा, तो मैंने अकेले गाना लॉन्च कर दिया। उसके बाद से हमारी कहीं बनी नहीं जी। मेरी परमिशन के बिना ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत कैसे हुई है गाना लॉन्च करने की? अरे जग्गी दोस्त है, बस भी कर अब। अरे काय का दोस्त है? असिस्टेंट है ये मेरा। ओए, केड़ा असिस्टेंट ओए? मैं हूँ ते तू है। और नहीं ओए, हम तीनों एक टीम है। जब मैं हूँ तो तू है, समझे? हाँ चल बिंदर, चल मेरे नाल। खड़े नु, आजा। नाल जाएगी। बोल बिंदर, तू मेरे नाल जाएगी जो स्टार है या इस कोरस दे नाल?
जगी जिथे तू उठे मैं। प्यार करता था मैं बिंदर से, लेकिन बिंदर ने जग्गी को चुना। जग्गी का साथ तो मैंने 9 साल पहले ही छोड़ दिया था, और रॉकी का मर्डर तो 5 साल पहले हुआ है। तो मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने करवा लिया अबॉर्शन। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको कोई राइट नहीं है इस बारे में पूछने का। तुम रिलेशनशिप में थी जग्गी के साथ, और हम उसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए जग्गी के बारे में सब कुछ जानने का मैं पूरा हक है। और एक बात, अगर हमसे सच छुपाओगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, थे हम दोनों रिलेशनशिप में, पर अब जग्गी तो रहा नहीं, तो मैं क्या करती? तो वो बच्चा जग्गी का था, इसलिए तुमने अबॉर्शन करवा दिया। पर तुम ये तो जानती थी ना कि जग्गी शादीशुदा था। उसने मुझसे वादा किया था कि बिंदर को छोड़कर वो मुझसे शादी कर लेगा। जैसा जैसा तू कहती जा रही है वैसा वैसा मैं करता जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो मुझसे छीन रहा है ना, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। तुम दोनों के रिलेशन के बारे में जग्गी की बीवी को पता था? भाटी की लास्ट लोकेशन ना दिल्ली के विकासपुरी की है, आसपास ही होगा, जल्दी ढूंढो उसको, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जग्गी का कौर के साथ अफेयर? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौर प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन करवाया, और उसका कहना है कि वो बच्चा जग्गी का था। क्या सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है? वो झूठ बोल रही है। लेकिन वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? ये तो आप उसी को पूछो। सर, जग्गी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चाहता है। एक पता नहीं जग्गी किस मुसीबत में, और ऊपर से आप लोग ये सब। देखिए जग्गी जहाँ भी है वो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी मैं तो पता कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? क्या फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता जग्गी कहाँ है, और मेरा इस शूट आउट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आए दिन जग्गी को धमकियां तो देता था ना तू। और ये तेरा ही शूटर है ना? मैं नहीं जानता ये कौन है। देख, कई सेलिब्रिटीज तेरे खिलाफ पहली रिपोर्ट लिखवा चुके हैं। कई मर्डर्स का तो सस्पेक्ट है, इसलिए ज्यादा उड़ मत कि बचने वाला नहीं है तू। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मारा होता तब तक कबूल कर लेता कि मैं नहीं मारा। अगर मारा नहीं तो फिर टीटी को तुमने फोन करके क्यों बोला? वो तो उस वारदात का फायदा उठाने के चक्कर में मैंने टीटी को धमकाया, बाकी मैंने जग्गी को नहीं मारा। रॉकी? 5 साल पहले रॉकी को तो मारा था ना तूने? हाँ, मारा था। खुश? अब ले लो मेरी गिरफ्तारी के नाम का मेडल। पर हाँ, रॉबर्ट इस पुलिस कस्टडी से भागना भी जानता है। अगर ये भाटी का शूटर नहीं है तो फिर ये आदमी है किसका? हर जगह फील्डिंग लगा रखी है सर, और फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा है। ना जग्गी मिला, ना जग्गी की लाश। आखिर ये गेम है क्या? और ये गेम खेल कौन रहा है? मैडम जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे गांव जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तू जा, और कुछ भी जरूर हो तो मुझे फोन कर। हाँ ठीक है, ध्यान रखा। इससे क्या हुआ? कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, उसके पति की तबीयत खराब है। सर, वो आदमी जो चोरी की कार में देखा गया था उसका पता चल गया। रॉकेट नाम है इसका। हिसार की सहजो पार्टी से इसका कनेक्शन मिला है। ये उस पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारी खबरी ने चुनाव प्रचार के पोस्टर पे इसका फोटो देखा। तो क्या शूट आउट का पॉलिटिकल कनेक्शन है? रॉकेट हिसार के एक नेता के भांजे आदित्य का दोस्त है। आदित्य पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। फिलहाल जमानत पे बाहर है आदित्य। ले आओ इस आदित्य को। इस केस की तो क्लीन चिट पक्की है जी। और वैसे भी मामा मुझे चुनाव का टिकट तो दिला ही रहे हैं। और आप नेता बन गए ना तो अपनी तो चांदी चांदी है।
उठाओ इनको, चल चल। बस छठो है, तू जानता नहीं किस पे हाथ डाल रहा है तू। कोई दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? फालतू में सिंगर केस मेरे माथे पे मट रहे हो। सबूत है हमारे पास। पर तू तो चोरी की कार में भी दिखा था ना। बोलो, जग्गी की लाश को मारकर कहाँ गायब किया? बोलो। साहब वो मरा नहीं था, वो भाग गया था। वो प्लानिंग आदित्य भाई की थी। प्लानिंग की तो बैंड बज गई ना साले। कहा था सीसीटीवी कैमरे से दूर रहना दोनों। हीरो, प्लानिंग थी क्या? और कौन है तुम्हारा वो साथी जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है? क्या आदित्य भाई, आपके कहने पे हम दोनों ने कांड किया था। बस चुप कर साले, मैं नहीं जानता है क्या बोल रहा है सर। पर हम जानते हैं। तेरी फ्लैशबैक में जाके तेरी लव स्टोरी की हीरोइन ढूंढ ली हमने। यही है ना? कॉलेज टाइम से अफेयर चल रहा था ना तेरा। वारदात से पहले खूब बातें आती थी, लेकिन वारदात के बाद सब कुछ एकदम बंद। यही है ना तेरी हीरोइन? आज इतने टाइम बाद मिलने के लिए बुला लिया जी। माजरा क्या है? तुझे इलेक्शन का टिकट हासिल करने के लिए 10 लाख की जरूरत है। हाँ, मैं तेनों 20 लाख दे सकती हूँ। 20 लाख के लालच में आ गया था सर जी, तभी मैंने अपने बंदों से जग्गी की रैकी शुरू करवा दी। रॉकेट ने चोर की गाड़ी का बंदोबस्त किया और किस्मत अच्छी थी हमारी। उसी दिन जग्गी की सिक्योरिटी कम हो गई। तो जब वो घर से निकला तो मैंने रात तक इंतजार करने के लिए बोला और फिर सर मैं जग्गी को क्यों मरवाऊंगी? अब तो कहेगी तो आदित्य को भी नहीं जानती। मैं जानती हूँ आदित्य को, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। वो मुझसे ब्याह करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे नहीं जग्गी से ब्याह की। फिर कुछ दिनों पहले उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे। सर मैंने पैसे भी दिए, तो पता नहीं वो ये सब क्यों बोल रहा है। सर जी मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैंने बिंदर के कहने पे जग्गी को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो बच गया। सर मुझे लग रहा है ये बिंदर इसमें शामिल है और हमें घुमा रही है। आदित्य के शूटर रॉकेट ने कहा था कि जग्गी जिंदा बच गया था और वहां से भाग गया था। जग्गी अगर जिंदा बच गया था तो भाग के कहाँ गया होगा? सर अगर भाग गया होगा तो कहाँ जाएगा? अपने घर ही जाएगा। घर ही गया होगा। तो अगर बिंदर इस सब में शामिल है, जब उसने जग्गी को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखा होगा तो क्या करती? जाहिर है मार देती। मार देती। अब अगर बिंदर ने जग्गी को मारा है तो फिर जग्गी की लाश कहाँ है? क्योंकि हमें जग्गी की लाश नहीं मिल रही। बिंदर ने जग्गी की लाश को कहीं तो दफनाया होगा। इस आर्टिकल के हिसाब से ये तस्वीर जग्गी की आखिरी तस्वीर है, राइट? राइट सर, चैनल से कंफर्म किया मैंने। और बिंदर ने यह तस्वीर जग्गी के गायब होने के बाद पोस्ट की। और दोनों तस्वीरों के गार्डन में फर्क है। घुमा लिया तूने। हाँ, अब अगर झूठ बोले ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। जग्गी की लाश मिली है तुम्हारे ही घर में। सर जी मुझे कोई फंसा रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक तो जग्गी मर गया, ऊपर से आप लोग मुझे ही टॉर्चर कर रहे हो। पक्का ये बिंदर झूठ बोल रही है सर। इसका लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट करवा। लेकिन उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत लंबा प्रोसीजर है, टाइम बहुत जाएगा और हमारे पास टाइम है नहीं। अगर हमने टाइम दे दिया ना तो मीडिया हावी हो जाएगा। तो फिर क्या करें सर? अगर ये कांड बिंदर ने किया है तो अकेले तो कर नहीं सकते। किसी ना किसी ने तो उसकी मदद की होगी इसमें। जब मैं जग्गी के घर पर पहली बार गया था तो एक मेड ने दरवाज़ा खोला था, लेकिन जब बिंदर को अरेस्ट करने गए तो मेड कहीं नजर नहीं आई। मेड का नाम शांति है सर। रस्तोगी बता रहा था कि इसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, ये छुट्टी लेके गाँव गई थी। शांति?
सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ। तुमने ये झूठ बोलकर छुट्टी ली थी कि तुम्हारे पति को हार्ट अटैक आया, जबकि तू अपने पति के साथ कार की पूजा कर रही थी। कहाँ से आए इतने पैसे? बोल दो, तुम्हारी मैडम सब कुछ बता चुकी है, हमें सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना। मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल अपनी मैडम की तरह, जब तक मार नहीं खाएगी बोलेगी नहीं। चलो। सर 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 वो मेरी बिंदर मैडम को तो तू बिंदर को ब्लैकमेल कर रही थी, क्यों? इस शांति ने तो पूरी अशांति फैला दी। अब बेहतर यही होगा तू भी अपना जुर्म कबूल कर ले। चल हो जा शुरू। और मुझे घुमाने की ना कोशिश भी मत करना, मैं सब जानती हूँ कि रात रात भर क्या करता है तू कौर के साथ। ओए बकवास ना करी, तेनू तो वैसे टिट्टी दे नाल प्यार था और मैंने तो उसको जलाने के तोड़ा हाथ मांगा सी। क्या किया तूने? मेरा स्टारडम देख के हो गए लट्टू? इतना घटिया आदमी है तू। अरे तक छड़ देना, मैनू डिवोर्स ले लो और निकल इत्थे से। हाँ जा जा, मैंने भी नहीं रहना तेरे जैसे के साथ। मेरा जीत बल्टा होगा ना तो थूकेगा तुझ पर। जीत तेरा नहीं, जीत मेरा है, सिर्फ मेरा, और जाएगी तू यहाँ से। मैंने तब भी सोच लिया था कि बदला लेके रहूंगी। जग्गी! मैंने उसे मार तो दिया था, समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाश का क्या करूं। नहीं, मैं आप लोग आ गए। आप आए थे तब जग्गी की लाश अंदर ही पड़ी थी। आप लोग गए तो शांति ने उसकी लाश देखी। मैंने उसे 2 लाख का लालच दिया और हमने लाश काट दी। लेकिन ये शांति तो तेरी भी उस्ताद निकली। तुझे लेटर लिख लिख कर ब्लैकमेल करती रही और तुझसे 20 लाख रुपए और निकलवा लिए। जग्गी के लिए तूने अपने अंदर जो नफरत की आग जला रखी थी, उस आग को ठंडा करने के लिए तूने पानी की तरह पैसा बहाया। लेकिन ये ख्याल तेरे दिमाग में कभी नहीं है कि वो आग तुझे भी जला सकती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई जग्गी की बेवफाई को। ऊपर से मेरा बेटा भी छीन रहा था। अगर तुझे अपने बेटे की इतनी फिक्र थी ना, तो जग्गी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती। पर तुम्हें तो सिर्फ गुनाह के रास्ते पर चलना था, जिस रास्ते पर सिर्फ बर्बादी मिलती है।